हेलो दोस्तों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन हो या फिर वेलोसिटी की इक्वेशन हो या फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली। और ये टॉपिक नीट और जेईई दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कैलकुलस की मदद से। तो अगर किसी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि जैसे अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब इस ऑब्जेक्ट ने इस तरह से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी कि ये यहाँ से यहाँ गया और फिर ये यहाँ से वापस आके यहाँ तक आया। इसने कुछ इस तरह का पाथ ट्रैवल किया। तो अब हम इसकी देख सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो ये होगी और डिस्टेंस होगी ये जो इसने पूरी जो पाथ ट्रैवल किया वो। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो अपना डिस्टेंस होता है वो होता है कंप्लीट पाथ ट्रैवल, टोटल पाथ ट्रैवल, कि उसने कितना पाथ चला है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है अपनी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो इससे अपन देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रैवल किया ही है अगर वो मोशन में आया है तो। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन, कि हम सिर्फ या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे अपन टू डायमेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कैलकुलस की मदद से। तो इसके अंदर अपने को मेन दो फॉर्मूले पता रखने हैं। एक तो होता है v=dx/dt, एक होता है a=dv/dt, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इसके अंदर काम आएंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि अपन कैसे निकालें। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में अपना क्या करना है, अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है या एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, किसी की भी मान लो पोजीशन की भी दे रखी है, तो उससे सबसे पहले निकाल लो पोजीशन की इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर इनिशियल और फाइनल लिमिट डाल सकते हो। अभी यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इनिशियल जो टाइम लिया है वो 0 लिया है और फाइनल टाइम t लिया है, तो अपनी जो लिमिट हो जाएगी 0 to t। यहाँ पे अपना कोई भी, यहाँ पे आएगा अपना इनिशियल टाइम और यहाँ पे आएगा अपना फाइनल टाइम। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि अपने को सिर्फ पोजीशन निकालनी है और पोजीशन निकाल के सीधा सीधा इनिशियल और फाइनल लिमिट निकाल देनी है और कुछ नहीं करना है। इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने को किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना पड़ता। बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस में अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर अपना फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है कि सबसे पहले इसके अंदर अपन वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, और फिर वेलोसिटी को ज़ीरो करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने ये एग्जांपल भी देखा, इसके अंदर अपना ये यहाँ से ऐसे गया और फिर ये यहाँ आया। तो जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे अपनी क्या वेलोसिटी ज़ीरो हुई, क्योंकि इसने अपना पाथ जो है वो चेंज किया। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी। तो अब अपन बात करें कि डिस्प्लेसमेंट तो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, लेकिन अगर अपने को डिस्टेंस की बात करनी है तो अपना वो टोटल पाथ होगा। और टोटल पाथ के लिए अपने को ये भी जोड़ना पड़ेगा और ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों पाथ को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग जोड़ने के लिए अपने को पहले निकालना होगा कि v0 कब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लो पहले इक्वेशन, और फिर उसको ज़ीरो पुट कर दो। उसको ज़ीरो पुट करके जो भी टाइम आया उस पर अपने को पता लग गया कि कब वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। अब अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है कब, अपने टाइम इंटरवल के बीच में, जो अपना इनिशियल टाइम है टी इनिशियल और टी फाइनल के बीच में अगर ज़ीरो हो रही है तो अपन क्या करेंगे, जो टाइम लिमिट है उसको अपन तोड़ देंगे बीच में। जो जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो रही है इनिशियल से लेके वहाँ तक पहले, और फिर मॉड्यूलस प्लस फिर जो जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है वहाँ से लेके फाइनल टाइम तक। तो इस तरह से अपने तोड़ देंगे और दोनों का मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस आपको अगर नहीं पता हो तो इतना समझ लो कि मॉड्यूलस अपना होता है कि ये किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं रहने देता, कि इसके अंदर चाहे आप नेगेटिव नंबर डालो तो भी उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव डालो
तो उसको पॉजिटिव ही रखेगा, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। टी इनिशियल और टी फाइनल के बीच में अगर अपना टाइम है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो अपने को डिवाइड कर देना है दो टाइम इंटरवल में, इनिशियल टाइम से लेके टी नॉट तक और फिर टी नॉट से लेके फाइनल टाइम तक। और अगर वो अपना टाइम इंटरवल में नहीं है, या तो टी फाइनल से बड़ा है या फिर टी इनिशियल से छोटा है, तो अपना सिंपल टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक अपने को सिंपल लिमिट डाल देनी है एक्स टी के अंदर, और उसका फिर मॉड ले लेना है। क्यों यहाँ पे हम मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कभी भी अपनी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। कितना भी आप पाथ ट्रेवल कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी कभी डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना। तो इसलिए अगर नेगेटिव आ जाए तो अपने को उसको पॉजिटिव करना होता है। तो ये अपना प्रोसीजर है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने का। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो अभी आते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कि अपने को वेलोसिटी दे रखी है 2t-5। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अभी हमें वेलोसिटी दे रखी है टाइम के रेस्पेक्ट में, और हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। सबसे स्टेप नंबर 1 अपना क्या है कि हमें सबसे पहले वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है पोजीशन में। तो इसका अभी फार्मूला नंबर 1 क्या है अपना, v = dx/dt। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, dx = vdt। ओके, अब dx vdt है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और सबसे पहले अपन इक्वेशन निकालने के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही करते हैं। तो इंटीग्रेशन dx तो हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा v को अपन रख दें 2t-5 dt इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अब हमने इंटीग्रेशन वाले उसमें पढ़ा था कि अगर माइनस या प्लस हो तो अपन अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेट। तो 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 5 डी टी। 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा अपना 1 डी टी का सिंपल टी हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -5t, टी का हो जाएगा t² 2 अब इंटीग्रेशन का साइन हटते ही अपना क्या है, प्लस से आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ये तो हुआ अपना एक्स टी टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अभी अपन सी भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को दे रखा है t=0 पे x=0 है। तो t= जब 0 रखेंगे तो x(0) = कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0² 2 माइनस 5 इंटू 0 प्लस c = अपने को दे रखा है 0। तो अपना c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना इससे अपने को ये पता लग गया कि एक्स टी जो है वो है t² - 5t। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 अपना क्या होता है कि अपन इसको लिमिट में पुट कर दें कि अपने को जहाँ से जहाँ तक चाहिए 0 to 4 सेकंड तक अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अपने को सिर्फ एक्स टी को कर देना है 0 to 4। एक्स टी अपना कितना है, t² - 5t। तो अपना t² - 5t के अंदर पुट किया 0 to 4, 4² -5 इंटू 4 माइनस ये 0 - 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 5 इंटू 0 भी 0 होता है। तो अपना ये हो गया 16 - 20 = -4। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके वेक्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो वेक्टर जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। जो अपना स्केलर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके अंदर अपना मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, तो अपना -4 यूनिट कह सकते हैं अपन इसको। ये तो हुई अपनी बात डिस्प्लेसमेंट की। अब आगे बात करते हैं अपन कि इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी अपने को निकालना है डिस्टेंस, और हमें पता है कि v की जो इक्वेशन है वेलोसिटी की वो है 2t-5, और जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो है t² - 5t। अब डिस्प्लेसमेंट तो अपना निकल चुका है। डिस्टेंस की अपनी फर्स्ट स्टेप क्या थी, वेलोसिटी को 0 करो, v = 0। तो 2t - 5 = 0।
तो अपना t कितना हो गया 5/2। ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 1 कि v इक्वल्स टू 0 पे टाइम कितना होगा, हमने वो निकाल लिया। नंबर 2 स्टेप, चेक करो कि 5/2 अपना रेंज में है या नहीं। अभी हमें निकालना है 0 to 4 सेकेंड, तो 0 to 4 सेकेंड के तो बीच में आता है 5/2। तो अब अगर 5/2 बीच में आता है तो हमने क्या सीखा कि हमें इसको टाइम इंटरवल को डिवाइड कर देना है कि 0 to 5/2 पहले, फिर उसके बाद 5/2 to 4, इस तरह से हमें डिवाइड कर देना है। तो अभी एक्स टी हमें पता ही है, t² - 5t। लिमिट लगाओ, पहले 0 to 5/2 प्लस फिर t² - 5t को ही 5/2 to 4। लेकिन 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 यहीं पे नहीं रुकना है, अपने को मॉड भी लगाना है, क्योंकि हमने क्या सीखा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए मॉड लगाना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है नेगेटिव भी आ सकती है, तो इसको पॉजिटिव करना है अपने को। तो इसको अगर अपन इवेल्यूएट करें तो t की जगह 5/2 रखें, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 माइनस 0, 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस अब इधर बात करें तो अपना 4² माइनस 5 इंटू 4 माइनस अपना अगर 5/2 पुट करें तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, ठीक है, और इधर भी मॉड। अब 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 25/2 मॉड, 0 तो 0 ही है, प्लस ये 16 माइनस 20 कितना हो गया -4, और इधर ये अपना जैसे कि देख सकते हैं माइनस 25/4 माइनस 25/2, ठीक है। अब ये हो गया -25/4, मॉड है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 25/4 प्लस -4, ये भी हो जाएगा माइनस का 25/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 25/4, ठीक है। अभी ये इस एलसीएम लिया तो ये हो गया -16, 25 - 16 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9/4, और ये कितना है 25/4, तो ये ओवरऑल हो गया अपना कितना 9 + 25 34/4 यूनिट्स। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस। तो अभी इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस और कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये हमारे पास अगला एग्जांपल, अगले एग्जांपल में हमें दे रखा है कि एक्सेलरेशन 60 है और हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, t = 0 पे v = 5 है और x = 0 है। ये बाद में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन 60 है, अभी सबसे पहले अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फार्मूला नंबर 2 याद करते हैं, a = dv/dt। क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है पोजीशन। हमें पोजीशन का फार्मूला पता है। पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, v = dx/dt, कि यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, लेकिन x निकालने के लिए पहले v तो पता होना चाहिए, और v का हमें फार्मूला पता है a = dv/dt। तो हमें a पता है, तो a से पहले हम v निकालेंगे और फिर v से हम x निकालेंगे। तो सबसे पहले a = dv/dt से हम dv = adt कर दिया, फिर हम दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन किया, तो dv का अपना इंटीग्रेशन हो गया v, a को पुट किया 60, 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो t dt t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो अपना v हो गया 6 इंटू t² + 2 + c। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना सिंपल सा इंटीग्रेशन था। अब c हमें नहीं पता है, c पता करने के लिए हमें दे रखी कुछ कंडीशन। हमें दे रखा है t = 0 पे अपना v 5 है, तो t = 0 पुट कर दो इसमें, 6 इंटू 0 का स्क्वायर / 2 + c = 5, तो यहाँ से क्या आ गया c = 5, ठीक है। c = अपना 5 आ गया, तो इससे अपना v कितना आ गया, v हो गया अपना 3t² + 5। अब ये वाला फार्मूला जो था अपना v = dx/dt, इसको लगाते हैं, v = dx/dt, पुट किया, कितना हो गया dx = 3t² + 5 dt। अभी इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिएगा।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, अब 3 कांस्टेंट है, 3 को अपन बाहर लिख देंगे, t स्क्वायर है, पावर 2 है तो पावर ऊपर एक बढ़ा दो, अपॉन में कर दो, प्लस है प्लस रहने दो, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा, सिंपल बचा dt का t, और इंटीग्रेशन साइन हट रहा है तो प्लस c आएगा। इतना आसान है इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट भी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 3 से 3 कट गया तो अपना x हो गया कितना, t³ + 5t + c। तो ये तो हुआ अपना c के साथ, अभी अपने को c हटाना है, तो अपने को दे रखा है t = 0 पे x = 0 है, तो t = 0 पे ये क्या हो गया, 0³ + 5 × 0 + c = 0, तो c हो गया अपना 0। ठीक है, अब निकालना अपने को डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने इक्वेशन तो निकाल ली थी x की, t³ + 5t, तो अभी सिर्फ अपने को बात करनी है डिस्प्लेसमेंट निकालने की। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने को कुछ नहीं करना होता, सिंपली इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट डाल देनी होती है। तो अपना कितना हो गया, फाइनल लिमिट तो कितनी है 3, तो 3³ + 5 × 3 माइनस 1³ + 5 × 1, तो कितना हो गया अपना, 3³ हो गया 27, 5 × 3 15, 1³ 1, 5 × 1 5, तो अपना सिंपल 27 + 15 42, 1 + 5 6, तो 42 - 6 36 यूनिट्स। ये हो गई अपनी बात डिस्प्लेसमेंट की। अब आगे चल के अपन बात करते हैं डिस्टेंस की, कि हम इसी में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल ली, डिस्टेंस की अपनी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, वेलोसिटी को 0 करना होता है। तो 3t² + 5 = 0, तो यहाँ से आ गया अपना t² = -5/3। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब निकलता है कि ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब हमारा वेलोसिटी 0 होगा। तो क्या पता लगा कि अपना कभी वेलोसिटी तो 0 ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कभी मोशन बदलेगा ही नहीं। मोशन बदलेगा ही नहीं तो वो सीधा चलता चला जाएगा, तो अपने को कहीं पे इंटरवल को तोड़ना ही नहीं है। तो जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट निकला था वैसे ही सेम अपना डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अपना अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही t³ + 5t के अंदर अपन लिमिट डालेंगे 1 2 3, वही अपना 3³ + 5 × 3 माइनस 1³ + 5 × 1 = 27 + 15 - 6 = क्या हो गया अपना 36 यूनिट्स। तो इसी के साथ होता है अपना आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म। और फिर इसके अंदर हमने क्या सीखा कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं कैलकुलस की मदद से। मेन चीज़ इसमें यही थी कि डिस्टेंस के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि हमें पहले वेलोसिटी 0 करके कोई टाइम निकालना पड़ता है कि कहीं वो पाथ चेंज तो नहीं कर रहा। अगर चेंज कर रहा है तो अलग अलग कर दो, नहीं तो सेम वैसे ही कर दो जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।